जो सच्चाई है वो यही है कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। उन विपक्ष पार्टियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो प्रवक्ताओं की भूमिका यही है कि जनता को वास्तविकता बताएं। विगत सरकार ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के रूप में जानी जाती थी। रामलाल जी शर्मा है बाने वापिस जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए थे, लेकिन 2023 में थाने कुछ कारणासु हार मिली। कई मुख्य कारण थे भाई हार न मानो छो। देखिए, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव में हार जीत चलती रहती है और आने वाले समय के अंदर चौमू के विकास को हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वास्तविकता से जनता को अवगत करा सके, इतनी तो उनमें हिम्मत भी नहीं है, हिमाकत भी नहीं है। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के मायने अगर आप राजनीति की बात करा तो जयपुर और चौमू बहुत ही ज्यादा विख्यात है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी पार्टी की नई जो है प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। बी के मायने जो है रामलाल जी शर्मा है बाने वापिस जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए थे। वापिस मैं इसलिए खेरेजू क्योंकि पार्टी ने एक बार पहले भी जो है आपके ऊपर विश्वास करी जी, और अब जो है दोबारा एक बार फिर पार्टी आप पर विश्वास करी है। लगातार चौमुसु जो है 3 बार विधायक चुन चुका है और एक बार लगातार काफी 2003 पार्टी की सेवा भी कर रहा है। अपनी साथ में जो शख्सियत मौजूद है वे तारीफ का मोहताज कोने। मैं बात कर रही हूँ चौमुसु पूर्व विधायक है रामलाल जी शर्मा और अब बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता है। सबसे पहले तो रामलाल जी थाने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो रामलाल जी थे पहली भी प्रवक्ता रिया, अब एक बार फिर पार्टी था पर विश्वास जताई जाए तो इन किया कहीं देखो जो। देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा परिचर्चा करने के बाद में जिम्मेदारी देती है और मैं इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी को, कि उन्होंने एक उचित मानते हुए प्रदेश प्रवक्ता के नाते एक बार पुनः जिम्मेदारी दी है। और पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी है, चाहे वो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे जयपुर जिला देहात के 2 बार अध्यक्ष के रूप में हो, पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी दी है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। और अभी भी आने वाले समय के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो, दोनों ही सरकारें जिस तरीके से आम जन की भावनाओं के अनुसार काम कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल के ऊपर उतारने का काम करिए, विकास का चहुमुखी पहिया चारों तरफ फैल रहा है, तो आने वाले समय के अंदर इस भूमिका को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और जन जन तक इस बात को लेकर जाएंगे कि दोनों ही सरकारें सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी के सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसी थीम के ऊपर वो काम कर रही है। बिल्कुल। तो जी थे प्रवक्ता हो, अगर मान लो जनता के बीच में और मीडिया के बीच में किया कहीं थे मेल जोल रखोला पूरी पार्टी को, क्योंकि काफी जो है आरोप लागता हुआ लगातार दिखाई दे वजह। देखिए, इस समय एक दोहरी भूमिका हम सबको काम में लेने की आवश्यकता है और दोहरी भूमिका में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सत्य होती है, तो उन घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं कि भ्रामक चीज़ें डेवलप करने का प्रयास करते हैं, काल्पनिक चीज़ें डेवलप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, पार्टी की नेताओं की, सरकार की छवि को खराब करने का काम उनका मेन ध्येय यही रहता है। वास्तविकता से जनता को अवगत करा सके, इतनी तो उनमें हिम्मत भी नहीं, हिमाकत भी नहीं है, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है, इसलिए सरकार को किस तरीके से हम बदनाम करने की कोशिश करें। तो प्रवक्ताओं की भूमिका यही है कि जनता को वास्तविकता बताएं। सरकार जो जन कल्याण के काम कर रही है, डेवलपमेंट के जो काम कर रही है, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। इस सरकार की उपलब्धियां जो रही है अब तक, जो मैं मानता हूं सरकार की 100 से अधिक उपलब्धियां हैं, जिनमें अगर मुख्य देखें तो सरकार ने 2 साल के अंदर एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिस परीक्षा का पेपर लीक हो। विगत सरकार ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के रूप में जानी जाती थी। इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि एसओजी ने 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, चाहे वो यमुना के पानी का काम हो, चाहे ईसरदा बांध के अंदर पानी लाने का काम हो, चाहे ईआरसीपी का बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो सरकार के एक रोड मैप के ये आधार है जिनके ऊपर जनता विश्वास भी करी है और जनता को अपेक्षा और उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। बिल्कुल। आप 2013 चौमुसु लगातार विधायक रिया, 2018 में भी थाने जीत मिली, लेकिन 2023 में थाने कुछ कारणासु हार मिली। कई मुख्य कारण थे भाई हार न मानो छो, और फिर भी पार्टी था के ऊपर तो विश्वास करिए कि प्रदेश प्रवक्ता थाने दोबारा बनाएंगे। देखिए, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव में हार जीत चलती रहती है,
लेकिन कई बार जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग ऐसे हैं कि भ्रामक प्रचार करने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे लोगों की सब चीज़ें समझ में भी आती है जब वास्तविकता आती है। कुछ लोगों का ध्येय ऐसा होता है कि हम जीते या ना जीते, अगला नहीं जीतना चाहिए, और वो समाज को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों से बड़ी अमाउंट राशि लेकर खुद का विकास करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहीं के नहीं रहे, जिनको मैं एक शब्द के अंदर कहूँ कि वो अपनी प्रतिष्ठा भी खो चुके हैं और अपना जो मान सम्मान इज्जत थी वो भी खो चुके हैं, एक भावनाओं में बहकर। तो अब उन लोगों के समझ में आ रही है, वो सब वापस लौट के भी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर चोमू के विकास को हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के 2 बजट के अंदर चोमू को करोड़ों रुपए मिले हैं डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पेयजल के रूप में हो, चाहे सड़कों के रूप में हो, चाहे हॉस्पिटल के रूप में हो। तो आने वाले समय में और जन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर पाएंगे, उस रोड मैप के ऊपर हम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी कि थे बताया कि सोशल मीडिया को जमानो है, विपक्ष वाला काफी ट्रोल करे है। अब मैं देखा जा कुछ दिन पहले चोमू विधानसभा में भी थाने भी ट्रोल की होगी जो एक शादी का एप्लीकेशन लेर, तो बिन लेर आपको कहीं कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि मैं भी की खबर भी चलाया जा तो बिन में झूठो पाया गया जब। अब आप इन किया कहीं देखो जो कहीं इन वास्तव में थाने ट्रोल करवा के लिए वो माहौल बनाया गया। देखिए, जो बात मैंने कही थी वो बात अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समाज 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 करते हैं, लेकिन दैनिक दिनचर्या के अंदर सिर्फ समाज से काम नहीं चलता है, सर्व समाज से काम चलता है। मैं उनको ये कह रहा था उस समय भाषण के अंदर कि समाज समाज करने वाले लोगों के ऊपर समाज के लोग ही विश्वास नहीं कर रहे। 40 साल की उम्र हो गई, उसके बावजूद भी समाज का कोई व्यक्ति उन पर विश्वास करके अपनी बेटी को या अपनी बहन को उनको देने का प्रयास नहीं कर रहे। तो समाज वाले तुम पे विश्वास ही नहीं कर रहे, फिर भी तुम समाज समाज करते रहते हो। तो अगर राजस्थान में अगर बात करा तो सबसे ज्यादा जो बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लाग रहे है वोट चोर गद्दी छोड़ को, तो इन लेर जे थे प्रवक्ता हो तो लगातार काफी देखभाल मिले कि बीजेपी वोट चोरे जे, बीजेपी वोट चोरे जे, तो बिलेर आपको कहीं खिलो। एक बार चोमू मंडी के अंदर सरकार ने पॉलिसी चेंज की। पहले वरीयता के आधार के ऊपर दुकानें आवंटित की जाती थी। सरकार ने वरीयता के आधार पे आवंटन को निरस्त करके और एक पॉलिसी लेकर आई कि भाई हम लॉटरी के सिस्टम के आधार पे और हम दुकानें आवंटन करेंगे। फल सब्जी मंडी की बात है, कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जो चेयरमैन के पद के ऊपर रह चुके थे, कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके थे, उन्होंने आके मुझे ज्ञापन दिया। मैं उस समय विधायक था और ज्ञापन देकर ये कहा कि साहब हम इस लॉटरी के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम तो वरीयता के आधार के ऊपर विश्वास करते हैं और आप वरीयता के आधार के ऊपर ही नीति बनानी चाहिए। तो उस समय सरकार ने कहा कि नहीं, लॉटरी के आधार पर दुकानों का आवंटन होगा। तो मैंने उन नेताओं को ये कहा कि आप नैतिकता के आधार पर इन दुकानों को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको विश्वास ही नहीं था, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। तो तत्कालीन उन नेताओं ने जाके और अपना जो आवंटन शुल्क था वो जमा करा के कहा नहीं नहीं, लॉटरी में हमारी दुकान निकली है, हमारे तो दुकान दो। वोट चोरी के ऊपर भी मैं कांग्रेस के नेताओं को यही कहना चाहूँगा, अगर वोट ही चोरी करते तो चोमू में आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता। वोट ही चोरी करते तो सावपरा में आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता। वोट ही चोरी करते तो फुलेरा विधानसभा के अंदर आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की दोहरी नीति है, जहां जीतते हैं वहां अपनी योग्यता मानते हैं और जहां हारते हैं वो कहते हैं वोट चोरी हो गए। आज एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर के अंदर BLO 2 कांग्रेस के बने हुए हैं, BLO 2 बीजेपी के बने हुए हैं। दोनों BLO 2 BLO जो सरकारी कर्मचारी है उसके संपर्क में है। एक एक वोटर लिस्ट का ऑपरेशन हो रहा है, एक एक मतदाता की गहनता के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वास्तविकता में कौन मतदाता सही है कौन गलत है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि साहब गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं, तो इसका कोई आधार नहीं है। कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कांग्रेस के नेताओं के जनता को भ्रमित करने वाले बयान, जनता को गुमराह करने वाले बयान, और अब इनके पास सिर्फ नेता बचे हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना ही है कि जिस समाज को या जिस जाति को कांग्रेस टिकट देती है वो समाज और वो जाति उनके साथ खड़ी हो जाती है, और वो भी सिर्फ 60%, 40% तो उन लोगों में भी समझदार लोग हैं, वो भी इनके साथ खड़े नहीं होते।
तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का इतने जनाधार बचा है, इससे ज़्यादा जनाधार नहीं बचा है। अब राजस्थान के मायने थे प्रवक्ता हो तो कानून व्यवस्था ने लेर तमाम चीज़ें लेर आपको कहीं कुछ विचार है और इनमें किया कहीं सहयोग करोला। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं पुलिस को और कहा कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे गुनहगार हैं, ऐसे आरोपी हैं जो राजस्थान के नहीं, भारत के नहीं, भारत की सीमाओं से भी बाहर चले गए थे। अब उनको वापस लाने का काम भी हो रहा है। जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोड के ऊपर पुलिस के जाबाज सिपाही गलत ड्राइविंग करने वाले, गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले अंकुश लगाने का काम भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई भी कर रही है। तो निश्चित रूप से जो पुलिस का स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, उस स्लोगन के आधार पर पुलिस काम कर रही है। तो जी प्रवक्ता अब थे बन चुके हो तो कई प्राथमिकता था ने लगातार एक मान था कि रैली प्राथमिकता यही है कि जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है, और उसी आधार के ऊपर लोगों को हम ये भी बताएंगे कि अमुक समस्या का समाधान इतने समय के अंदर और इसी प्रक्रिया के दौरान इसका समाधान होगा। तो रामलाल जी अगर आप चोमू विधानसभा की बात करा तो एक जो CSC चोमू के लिए उप जिला अस्पताल के लिए एक रस्तों बनाई गई है जो करोड़ों रुपए की स्वीकृति से जारी हुई है, जो लोग भी में काफी फायदो भी दे रहे हैं, फायदो भी लोग दिख रहे हो हॉस्पिटल में जावा के लिए, आवाजाही के लिए नगर परिषद भी के मान देखभाल मिल रही जी। लेकिन अब वो जो काम है अधूरो क्यों पड़े है, क्योंकि बीमा काफी भी ज्यादा माहौल देखभाल मिली हो पक्ष और विपक्ष को। देखिए, विषय को समझने की आवश्यकता है और समझने के आधार के ऊपर ये भी है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, लेकिन होगा वही जो जनहित में होगा वही जो कानून सम्मत होगा। और सरकार की प्राथमिकता यही है। वहाँ पुरानी रोड एक बनी हुई थी, उस रोड के ऊपर PWD ने अटल पथ स्वीकृत किया था और अटल पथ का काम चल भी रहा था और उसका कुछ काम बाकी भी है, मेन सड़क बन गई। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो ये कह रहे थे कि प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की एक मुहिम छेड़ रखी थी। प्राकृतिक धरोहरों को भरने का काम भी आपने किया जब आपका बस स्टैंड के ऊपर हॉस्पिटल था। आज भी अगर उसकी खुदाई करेंगे तो आपके हॉस्पिटल के अवशेष वहाँ बहुत से मिल जाएंगे। उस समय जब आप हॉस्पिटल का कचरा डस्टबिन के रूप में आप वहाँ डाल रहे थे तो आपको प्राकृतिक धरोहर दिखाई नहीं दे रही थी। आज आपको प्राकृतिक धरोहर दिखाई दे रही है। आज वहाँ देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में जितने भी आवास है वो सारे रहने वाले वहाँ सीवरेज की लाइनें उस नहर के अंदर डाल रहे हैं। आपने कभी प्रशासन को ये नहीं कहा कि इन सीवरेज की लाइनों को बंद करना चाहिए। आप उधर गणेश जी की तरफ जाओगे, उधर रहने वाले भी लोग भी सीवरेज की लाइनें उस नहर के अंदर डाल रखी है। आपने कभी ये नहीं कहा कि वो सीवरेज की लाइनें बंद होनी चाहिए। आपको सिर्फ राजनीति करके और आम जन, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कस्बे के रहने वाले लोग हो, चाहे हॉस्पिटल में जाने वाले मरीज हो, उनके लिए एक अच्छा रास्ता हम बना रहे थे। चोमू की जनता जानती है कि किस तरीके से आपने पैसे देकर और PIL लगवाई हाई कोर्ट के अंदर और PIL लगा कर और उसके अंदर आपने स्टे करवाया। तो मैं देखा कि ये था कि सरकार आया बाद में गाँव के लिए भी थे करोड़ों रुपए की सड़क स्वीकृत कराया, चोमू का चारों तरफ हाईवे बन जाए ली, चोमू को चौमुखी विकास भी हो लो। तो थे या मान रहे कि विपक्ष पार्टी था ना विकास कार्य करबा गुंदेरी थे करबो चाह रहे। उन विपक्ष पार्टियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जो जनहित में होगा उसमें किसी की परवाह नहीं है। और इनके अड़ंगे डालने से कोई अड़ंगे रुकने वाले भी नहीं है। इन्होंने तो बहुतों में अड़ंग डाल ली, खुद काम करा नहीं सकते। जैतपुरा के अंदर 2 सड़कें उस समय भगवान साहब जी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने स्वीकृत कराई। अनंतपुरा के अंदर अनंतपुरा से लेकर सोडगी की ढाणी की सड़क स्वीकृत कराई, अनंतपुरा से लेकर और तेजाजी की ढाणी जाने वाली सड़क को स्वीकृत कराई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा अपनी साथ में प्रदेश प्रवक्ता रामलाल जी शर्मा और लगातार दोबारा भी आसु मुलाकात होली, जल्दी लोटल आपा जनता का सवाल लेर। अबार के लिए तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और थे माने कमेंट कर जरूर बताओला ताकि कई प्रतिक्रिया है। अबार के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन विष्णु के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको